गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ऋषि सत्ता के सूक्ष्म सत्ता के संरक्षण में ग्रंथकार को नमन करते हुए, ग्रंथ को नमन करते हुए हम लोग जो बात कल कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत ही एक कह सकते हैं कि हमारे अंतरंग विषय की बात हो रही है, हमारी अपनी बात हो रही है, आत्मा के विशेषणों की बात हो रही है। तो आत्मा के विशेषण दो प्रकार के ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए, विधेयात्मक और निषेधात्मक तरीके से। बेसिकली क्लासिफिकेशन नहीं कह सकते हैं टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द एडजेक्टिव्स ऑफ आत्मा। विशेषण है ये आत्मा के स्वरूप नहीं है, आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा के विशेषण है, एडजेक्टिव्स। तो आत्मा किस प्रकार का है, तो इसके लिए विधेयात्मक विशेषण कौन से हैं, तो बताया गया कि सत चित आनंद, तीन तो ये हो गए, ब्रह्म हो गया, स्वयं प्रकाशित है इसलिए स्वयं प्रकाश हो गया, कूटस्थ हो गया, साक्षी, दृष्टा, उपदृष्टा और एक। ये 10 में से कलम ने 6 पे चर्चा कर ली थी। क्विक रिकैप करते हैं। सत उसे कहते हैं जो हर काल में उपस्थित हो, है ना, जिसका किसी काल में नाश ना हो, न भूतकाल न भविष्य काल न वर्तमान, हर समय उपस्थित हो, जो तीनों कालों के परे। और जैसे अपन वो गा रहे थे ना एक बार, जो व्यापक है कण कण में विश्वास है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में हो, है ना। तो वही बात हो गई, यही बात कही जा रही है कि जो सब कालों में उपस्थित है और जिसका किसी और ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती, वो सत हो गया। चित कैसे कह दिया, चित चैतन्य, तो उन्होंने कहा जो अलुप्त प्रकाश है सो चैतन्य है, जो हमेशा प्रकाशमयी है, जो कभी लुप्त ना होता हो, तो वो चैतन्य हो गया। और फिर आनंद कैसे है, तो बोले सबसे ज्यादा प्रीति का विषय अगर कुछ है तो वो आत्मा ही है। फिर कल हमने बात करी थी कि ब्रह्म रूप आत्मा, इस पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हुई थी ज्यादा कि ब्रह्म रूप कैसे है। तो ये बात हुई कि आत्मा तो सच्चिदानंद रूप है, ये श्रुति से, युक्ति से और अनुभव से सिद्ध हो चुका है। श्रुति मैंने ग्रंथों से, गुरुवाणी से, युक्ति मैंने चिंतन से भी देखा अभी कि आत्मा क्या है, सत्य है, हाँ बिल्कुल सत्य है, इसको काटा नहीं जा सकता, हर समय है, चैतन्य है, आनंद रूप है। और अनुभव से भी कल चर्चा हुई थी कि सिद्ध किया जा सकता है। तो इस बात से तो सिद्ध हो गया कि आत्मा सच्चिदानंद रूप है। ब्रह्म जो है वो शास्त्र कहता है सच्चिदानंद रूप है, तो इस नाते ब्रह्म और आत्मा दोनों ही सच्चिदानंद रूप है, तो दोनों एक ही है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ले लीजिए, ब्रह्म व्यापक है, व्यापक माने सब और, जो व्यापक है, कण कण में विश्वास है वास जिसका, वो व्यापक तत्व जो हर देश में है, किसी देश में जिसका अंत नहीं होता उसे व्यापक कहते हैं। हर समय जो मौजूद है, हर स्थान पर जो मौजूद है ना, दो प्रॉपर्टीज होगी, तो हर स्थान पे जो मौजूद होता है उसे बोलते हैं व्यापक। कण कण में मतलब हर स्थान में हो गया। आत्मा जो ब्रह्म से भिन्न होवे तो देश से अंतकाल वाला होएगा। आत्मा अगर ब्रह्म से अलग हो जाए तो इसका तो फिर देश निर्धारित हो जाएगा, यानी ये व्यापक नहीं हुआ, इसकी शुरुआत हो जाएगी और अंत हो जाएगा। तो उस दृष्टि से तो आत्मा की बात का खंडन हो गया, तो इसलिए आत्मा नित्य है, ये तो इस बात से तो वो अनित्य हो जाएगा। इसलिए भी कह रहे हैं कि आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। फिर एक बात और कही कि आत्मा से भिन्न जो ब्रह्म होवे तो ब्रह्म अनात्मा होवे। आत्मा के अतिरिक्त जो भी चीज है उसे हम क्या बोल रहे हैं, अनात्मा बोल रहे हैं। देखो जो अभी नए अगर कोई जुड़े हों फर्स्ट टाइम, तो उनको हो सकता है थोड़ा सा ऐसा शब्दावली अजीब लगे, तो पूछ लेना कहीं पे डाउट हो। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि आत्मा के भिन्न कुछ भी जो है वो अनात्मा है। एनीथिंग अदर देन आत्मा, कॉन्शियसनेस के अलावा जो कुछ भी है वो मटेरियल है, जड़ है, अनात्मा है। तो अगर आत्मा के अतिरिक्त अगर ब्रह्म अलग है और आत्मा अलग है, तो इसको मतलब ब्रह्म तो जड़ हो गया,
क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त हर चीज जड़ है। तो इस दृष्टि से भी ये जो वार्ता है ये श्रुति के विरुद्ध हो गई। इसलिए ये कहा गया कि ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं, आत्मा ब्रह्म रूप है। फिर बोले आत्मा स्वयं प्रकाशित कैसे है? तो बोले जैसे दीपक जल रहा हो तो उसे किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, सूर्य को किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है, वो तो दूसरों को प्रकाशित कर रहा है। उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं प्रकाशित है। आत्मा के होने से ही तो सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। जैसे हमारी इंद्रियां किससे प्रकाशित हो रही हैं? तो बोले मन से। अगर मन ना कुछ करे तो इंद्रियां कुछ थोड़ी करेंगी। और मन किससे प्रकाशित हो रहा है? तो बोले आत्मा से। अगर आत्मा ना हो तो मन की सत्ता ही नहीं रहेगी। आत्मा से ही तो सब कुछ बना। पिछली कलाओं में हमने जाना कि पंच महाभूतों से, पंच तत्वों से हमने लेकर अपना पूरा स्थूल देह का निर्माण हुआ और ये इन्हीं को वापस दे देना है। तो आत्मा ने उनसे लेकर बनाया, पूरा प्रपंच रचा। लेकिन प्रपंच से वो लिप्त नहीं है, प्रपंच से अलग है। तो प्रपंच में अपन ने प्रपंचवाद को पिछले कला में खंडन किया। फिर देखो स्व प्रकाशित हो गया। अच्छा, उसके बाद में कूटस्थ, ये एक कला और ये एक विशेषण और ले लिया था हमने कि कूटस्थ किसे कह रहे हैं? जैसे लोहार किसी कूट पर रख के, कूट बोलते हैं उस लोहे के उस बेस को जिसपे रख के वो अपने औजार, अपने सामान गढ़ता है ना। तो वो जो क्राफ्ट्स पर्सन है, क्राफ्ट्समैन है, वो क्या कर रहा है? ठोक पीट रहा है, अलग अलग बर्तन बना रहा है, सब कर रहा है, लेकिन जिस चीज पर रख के बना रहा है उस चीज की आकृति में कोई फर्क नहीं आ रहा, सब कुछ उसके ऊपर ही हो रहा है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा। ऐसे उस बेस को कूटस्थ कहते हैं। और जैसे यहाँ पर मन जो है वो लोहार हो गया, वो अनेक प्रकार के व्यवहार गढ़ता है। मन कितने व्यवहार करता है, अलग अलग शक्लें ले लेता है, अलग अलग वृत्तियों के हिसाब से अपने आप आगे बढ़ा लेता है खुद को। और वो मन व्यवहार कर रहा है, मन हो गया लोहार। लेकिन ये सारा व्यवहार घटित कहाँ हो रहा है? जीवन रूपी व्यापार, जीवन रूपी व्यवहार कहाँ घटित हो रहा है? बोले ये आत्मा के कूटस्थ पे घटित हो रहा है। आत्मा नहीं होगी तो होगा ही नहीं। इस नाते से आत्मा कूटस्थ है, क्योंकि वो अचल है, अक्रिय है, लेकिन फिर भी उसी पर सब कुछ हो रहा है। इस नाते से आत्मा कूटस्थ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 148, पेज नंबर 173। साक्षी आत्मा कैसे है? साक्षी कैसे हुई जी? तो बोले वो देख रही है, उदासीन है। पहली बात तो लोक व्यवहार विषय उदासीन कहिए, राग द्वेष रहित होवे, समीपवर्ती होवे और चेतन होवे। देखो साक्षी कौन होता है? साक्षी वैसे बोलते हैं ना, विटनेस, गवाही देता है जो। गवाह तो उर्दू में हो गया, हिंदी में साक्षी हो गया। तो साक्षी कौन? अंग्रेजी में विटनेस। तो विटनेस वो होना चाहिए, जैसे किसी के ऊपर मुकदमा चला तो अब उसने कहा नहीं मैं बेगुनाह हूं, तो बोले बेगुनाह साबित करो खुद को। बोले बेगुनाह साबित होने के लिए गवाह बुलाया जाए। आप अगर गवाही देने गए किसी घटना की, तो आपको उस घटना के समीप होना जरूरी है ना। अरे आपने घटना बहुत दूर से देखी तो आप सही विटनेस नहीं है, आपकी गवाही मान्य नहीं होगी। आपकी गवाही मान्य कब होगी? जब आप बहुत नजदीक हो उस घटनाक्रम के जहां वो घटना घटित हुई। ठीक है, बात समझ में आती है। दूसरा, आप निष्पक्ष हो, राग द्वेष रहित हो। अगर विटनेस ने किसी के प्रति अपना राग रखा है या किसी से द्वेष रखा है, तो वो तो फिर उस हिसाब से अपनी गवाही गलत गलत देगा, उसकी गवाही मान्य नहीं होगी। और तीसरा, चैतन्य होवे। हम वहां थे लेकिन हम सो रहे थे, चौकीदार थे हम, घटना घटित हुई, चोरी हाँ हुई, आप कहाँ थे? वहीं थे साहब, समीपवर्ती बिल्कुल नीचे बैठे थे, दरवाजे पे बैठे थे। कर क्या रहे थे? सो गए थे। अरे सो गए थे तो आप चेतना में नहीं थे भाई, सुप्त अवस्था में थे, आपकी गवाही मान्य नहीं होगी, आप साक्षी नहीं हो सकते। तो साक्षी किसे कह रहे हैं? जिसमें ये तीन चीजें हो, जो समीपवर्ती हो। आत्मा से समीपवर्ती और कौन होगा? आत्मा इस शरीर और मन के इतनी समीपवर्ती है कि कितनी भ्रांतियां पैदा हो जाती है। पीछे देखा था ना हमने कि हम खुद को ही मन समझ बैठते हैं, शरीर के धर्म को ही खुद को समझ बैठते हैं। शरीर मोटा है तो मैं कहता हूँ मैं मोटा हूँ, शरीर पतला है तो मैं कहता हूँ मैं पतला हूँ, खूब लंबा हूँ, छोटा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, है ये सब क्या? मैं अनपढ़ हूँ, अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो ये सब आदमी जो अपना व्यवहार बता रहा है, तो शरीर के या मन के धर्म हुए ना। अब इससे खुद को जोड़ लेता है, इतना देखो नजदीकी संबंध है। चैतन्य है, अभी पढ़ा हमने, हाँ आत्मा चैतन्य है, चेतन है। और उदासीन यानी राग द्वेष रहित, ये कैसे हुआ? कि जो किसी चीज में संलग्न नहीं होता। अभी कूटस्थ में हमने देखा, अचल है, अक्रिय है और इन्वॉल्व नहीं हो रहा,
देख रहा है बस, इस नाते से आत्मा साक्षी हो गया। तो देह से उदासीन है, समीपवर्ती है और चेतन है, इसलिए अजड़ प्रकाश है, यहाँ पे आत्मा साक्षी है। अंतःकरण से देख लो, मन की दृष्टि से, तो अंतःकरण रूप उपाधि वाला चेतन साक्षी कहिए, अंतःकरण का भी साक्षी है, सपने में भी देख रहा है, मन को भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। वह अंतःकरण और अंतःकरण वृत्ति वृत्तिन विषय वर्तमान चेतन मात्र केवल चेतन साक्षी कहिए, इस नाते आत्मा साक्षी है। तो वही बात है, सरल है, मुश्किल नहीं है, समझ में आना ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर बात आई कि दृष्टा कैसे है आत्मा, तो भाई अभी बात हुई, जैसे साक्षी है, देखने हारा है तो इसलिए दृष्टा है। दृष्टा कैसे कहते हैं, जो देख रहा है। आत्मा जाते हैं सर्व दृश्य का जानने हारा है, जाते हैं आत्मा दृष्टा है, सब चीज को देख रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, साक्षी भाव में देख रहा है। आई एम नॉट द डूअर, आई एम जस्ट अ विटनेस। ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं। करता भोगता किसके गुण है, जल्दी बताओ। अगर मैं नहीं कर रहा और भोग रहा तो कौन कर और भोग रहा है, जोर डालिए दिमाग पे। अगर आप नहीं कर रहे भोग रहे तो कौन कर रहा और भोग रहा है? शरीर, देह। नमस्ते। नहीं, देख तो स्टेज है ना जहां पर सब कुछ हो रहा है, वो तो रंगमंच है। खेल तो सारा जीव। मन में हो रहा है ना, अंतःकरण। अगर नहीं, जीव भी दीदी क्या हुआ, चलो जीव कह लेते हैं, लेकिन जीव वैसे देखा जाए तो आत्मा और संस्कार मिले, आत्मा और अंतःकरण मिला तो जीव बन गया। तो अंतःकरण है, मन है जो भोग रहा है और कर रहा है। अपन ने कर्ता भोक्ता की भ्रांति पढ़ी थी ना अभी पिछली कला में। 5 प्रकार की भ्रांतियों में तीसरी भ्रांति क्या थी, कर्तापन भोक्तापन की भ्रांति। उसका किस दृष्टांत से निवारण हुआ था, जरा याद करके बताइए। सटीक से भैया। क्योंकि उसमें संग इतना ज्यादा हो गया है ना मानसी। स्फटिक मतलब क्रिस्टल, एक स्फटिक को लाल रंग के कपड़े पे रखा तो स्फटिक लाल लगने लगा। जब उन्हें अलग किया तो पता लगा स्फटिक यानी क्रिस्टल का अपना कोई कलर नहीं था, वो तो कपड़े के कलर का रिफ्लेक्शन था। इसी प्रकार आत्मा और अंतःकरण यानी मन इतना नजदीक हैं दोनों, आपस में एक दूसरे के रिफ्लेक्शन से काम करते नजर आते हैं। तो लगता ये है, भ्रांति क्या हो जाती है अज्ञान और अविद्या से, कि आई एम, मैं भोग रहा हूं, आई एम दी एक्सपीरियंसर, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग, इट्स द माइंड हु इज एक्सपीरियंसिंग। आई एम नॉट माइंड, आई एम जस्ट अ विटनेस। आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा। जब ये स्थिति आती है तभी तो कोई माध्यम बन पाता है? जब कर्तापन खत्म हो गया पूरी तरह से, इसी को समर्पण कहते हैं। तभी तो कोई कबीर बनता है, कोई मीरा बनती है, कोई चैतन्य बनते हैं, है ना। कर्तापन एकदम समाप्त। सूरदास अंधे होते हुए भगवान को देख पा रहे, उनके श्रृंगार को देख पा रहे, उनकी इतनी सुंदर सुंदर चौपाइयां लिख पा रहे, उनके श्रृंगार पे, उनके विग्रह पे, भगवान के बारे में इतना सब बिना आंखों के कोई देख के बता रहा है। तब कहीं वो, क्योंकि अंतःकरण से परे आत्मा से आत्मा, ठीक है। तो वैसे ही देखन हारा, सूर बिना आंखों के देख रहे हैं। कबीर राम के इतने विग्रह देख रहे हैं। कबीर कहते हैं 4 तरह के राम है, कौन सा, तुम कौन से राम की बात करते हो? चौथे प्रकार के राम को तो पकड़ पाना ही मुश्किल है, जो कण कण में घट घट में व्यापक है। उस राम को तो देख पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही भीतर से जो देखने वाला है, दृष्टा आत्मा, सब चीज को जानने वाला है, और सर्व दृश्य का जानने हारा, जो दृश्य है उसके सामने सबको जानने वाला है। जानती है कि नहीं अंतरात्मा, सही गलत का भेद बिल्कुल जानती है, भीतर से देखती है, बताती है। आप माने ना माने आपकी इच्छा है, वो सजेस्ट कर देती है, नहीं मानना आपकी इच्छा है, वो बीच में कुछ करने नहीं आती, डूअर नहीं है, डिसीजन आपका है, यानी मन का है, तो डूअर आप हैं। फिर उसका रिजल्ट भी आप ही भोगेंगे। आत्मा को उससे लेना देना नहीं, ना सुख से दुख से, वो तो खुद ही आनंद स्वरूप है, उसे सांसारिक सुख दुख से क्या लेना देना। तो इस दांते आत्मा दृष्टा है। और उपद्रष्टा कैसे है, तो बोले एक एग्जाम्पल ले लो। एक यज्ञशाला थी जहाँ यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ कार्य को करने के लिए 15 प्रकार के ब्राह्मण अलग अलग इकट्ठे हुए। कितना अच्छा समझाते हैं हमारे ऋषि, देखो एक यज्ञशाला,
15 आचार्य, 15 ऋत्विज इकट्ठे हुए, एक 16वां यजमान आके बैठा और एक उसकी पत्नी आके बैठी, 17 हो गए। उन्होंने अपने मित्रों में केवल एक मित्र को बुलाया कि तुम आना भाई। तो एक मित्र अकेला आ गया, वो आके बैठ गया। अब 15 लोगों ने यज्ञ शुरू किया। यजमान जो है वो यज्ञ के मुंह मेन वो हो गए, करता धरता, और उनकी पत्नी भी। लेकिन जो उनका मित्र आया वो तो बैठकर देख ही रहा है ना, उपद्रष्टा, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो देख रहा है। इस नाते आत्मा से जोड़कर देखो, 15 प्रकार के हमारे जो सब ये हैं, ये क्या बोलते हो, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया और पंच प्राण हो गए 15। मन क्या हो गया, बोले यजमान हो गए। बुद्धि उनकी पत्नी हो गई, उनकी स्त्री हो गई। तो स्थूल रूप देह यज्ञशाला में 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण, ये 15 ऋत्विज हैं। 16वां मन रूपी यजमान है और 17वीं बुद्धि रूपी यजमान की स्त्री है। ये सर्व आप आपके विषय के ग्रहण करने रूप भोग में यज्ञ का कार्य करते हैं। सब तो अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं, 15 ऋत्विज भी और बाकी भी। और इन सब के समीपवर्ती जानने रूप आत्मा 18वां उपद्रष्टा है। वो बैठी है बगल में दृष्टा रूप में, दर्शक है वो, उपद्रष्टा। इस नाते उपद्रष्टा हो गया। और 10वां गुण भैया है कि आत्मा। हाँ जी। भैया दृष्टा और उपदृष्टा तो एक जैसा ही लग रहा है मुझे। मतलब हाँ वो भी दृष्टा मतलब भी देख ही रहे हैं, उपदृष्टा हाँ मतलब भी जी। देख ही रहे हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो और व्याख्या फर्क। करने के लिए 2 अलग अलग रूप में समझा दिया, और व्याख्या करने की दृष्टि से तो अलग अलग रूप में समझा दिया। एक ही बात है कि दृष्टा और उपद्रष्टा। अब उसमें क्या है कि और खोल दिया उसको। जैसे पिछले में तो इतना कह दिया कि जो सब कुछ देख रहा है, कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अब उसी का एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए उपद्रष्टा। उप मैंने थोड़ा और उसको छोटे में एग्जाम्पल देने के लिए। अब बता रहे हैं कि आत्मा एक कैसे। देखो कई गुण हैं आत्मा के, मतलब कई विशेषण हैं, और कई विशेषणों में से हम 10 विधेयात्मक और 10 निषेधात्मक तरीके से बात कर रहे हैं तो कई। जैसे परमात्मा के विग्रह में 11वें अध्याय में गीता जी में अपन पढ़ रहे हैं कि कई स्वरूप है, 10वें में पढ़े थे ना अपन। लेकिन अब उसमें से कुछ अर्जुन में तुझे बताता हूँ। तो उन्होंने कुछ अपने बताए विभूतिपाद में। अब देखो आत्मा एक कैसे है, तो उनका आत्मा का सजातीय कहिए जाति वाला, और आत्मा नहीं है, याते आत्मा एक है। देखो ये समझने की बात है। आत्मा का सजातीय कहिए जाति वाला, और आत्मा नहीं है। देखो ये आगे भी आएगा इसी में, जब हम अभी पढ़ेंगे तो। सजातीय, विजातीय, ये इस तरह की जो डिफरेंशिएशन होते हैं, और स्वगत, 3 प्रकार के आएंगे। सजातीय कहते हैं, यहीं पढ़ लेते हैं उसको तो अपन आगे अपने को इजी हो जाएगा समझना। स्वजातीय कहते हैं इंट्रा स्पीशीज। जैसे पेड़ हैं, तो प्लांट किंगडम में, ट्री किंगडम, प्लांट किंगडम जो है, इसमें कई तरह के पेड़ हैं, अनंत प्रकार के, हजारों तरीके के हैं। आम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, और है ना, सेब का पेड़ है। अब ये एक ही किंगडम में कितने सारे हो गए, तो इसे इंट्रा स्पीशीज कहेंगे। मतलब एक ही जाति है लेकिन उसमें कई प्रकार हैं। तो जैसे ब्राह्मण जाति है तो उसमें कई प्रकार के ब्राह्मण हो जाते हैं ना। वो अभी ये सरयू ब्राह्मण होते हैं, यहाँ पर हम लोग इधर आए हुए ना बहराइच, तो इधर वहाँ अयोध्या के पास वाले ब्राह्मण बोले हम सरयू ब्राह्मण, सरयू नदी के पास रहने वाले। इस तरफ वाले अलग हैं, उस तरफ वाले अलग हैं, 2 घाट के। तो इसमें क्या हो गया, एक ही जाति में अलग अलग फिर बंटवारा हो गया एक तरह से। तो उसी प्रकार ये हो गया सजातीय। दूसरा शब्द आता है विजातीय। विजातीय माने पेड़ और जानवर, ये अलग अलग स्पीशीज हो गई। तो इन दोनों का आपसी संबंध क्या हुआ, इंटर स्पीशीज हो गया एक तरह से। वो इंट्रा था, ये इंटर हो गया, यानी ये हो गया विजातीय। 2 अलग अलग जातियों के बीच का संबंध। जैसे ब्राह्मण और शूद्र, अगर मनुष्यों में जाति के समझने के लिए कह रहे हैं, वैसे यूं समझना, हम कोई भेदभाव की बात करने को कह रहे हैं, समझने की दृष्टि से। ग्रंथ में भी वही उदाहरण मिलेगा आगे आपको कि ब्राह्मण और शूद्र। और तीसरा हो गया स्वगत, स्वगत संबंध। जैसे अपने ही अंग अवयव, मैं बोलूं ये मेरे ही ये शरीर में हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, मुंह अलग है, नाक अलग है, इस तरह से अलग अलग अंग अवयव हैं, लेकिन है तो मेरे ही, तो वो स्वगत संबंध हो गया।
अब यहाँ पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पहले जब आगे चलेंगे तो और खुलेगा वो। आत्मा एक कैसे? तो उन्होंने कहा आत्मा का सजातीय कहिए जाति वाला और आत्मा नहीं। कोई ऐसा थोड़ी है कि इसके विभिन्न प्रकार की आत्माएं हैं, इस वजह से जो है जैसे एक ही सजातीय कुछ भी नहीं है। सजातीय मतलब क्या था? पेड़ जाति में भी कई तरह के पेड़, पशु जाति में भी कई प्रकार के पशु, मनुष्य जाति में भी कई प्रकार के मनुष्य। लेकिन आत्मा की प्रजाति कोई थोड़ी है ऐसी कि जिसमें बहुत सारे अलग अलग वो हों, डिफरेंशिएशन या क्लासिफिकेशन। इस नाते आत्मा एक है। इत्यादिक, इसके अलावा आत्मा के और भी कई विधेय विशेषण हैं। इस प्रकार हमने 10 विधेय विशेषण जाने। फिर आता है कि निषेधात्मक विशेषण कौन से हैं। पर मैं आगे बढ़ने से पहले जानना चाहूंगा कि आगे बढ़े, आप लोगों को अभी तक की बात पहुंच गई? मुश्किल तो नहीं पड़ रही? जी अल्पा दीदी। भैया मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये हमने जो दूसरा कहा चित्त जो प्रकाशवान है, तो ये चित्त और जो अंतःकरण वाला जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो सेम डिफरेंट ना? नहीं 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 नहीं, अलग है, अलग क्या है, अलग है। डिफरेंस? देखिए, वहां शब्द आता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, और यहाँ शब्द है चित्त। वहां चित्त, चित्त शब्द ही अलग है, और यहाँ चित्त। चित्त में आधा था पूरा था दोनों आ रहे हैं। चित्त वो क्या है? सब कॉन्शियस माइंड के लिए। हाँ, ओके मन भैया। अंतःकरण दृष्टि में जब कहते हैं तो मन है कॉन्शियस माइंड। जैसे अभी आप कॉन्शियस होके सोचें कि अच्छा कल मुझे जो है ये वाली वर्कशॉप हाँ भैया, वो में तो लेक्चर चित्त देना मुझे, है, तो हाँ मैं हाँ वो पता है, लेकिन ये मुझे आई है वाज ना। कंफ्यूज। हाँ हाँ, समझ में आ गया। और हाँ, भैया ये जो दो चित्त हो चीजें गया है ना, सबकॉन्शियस। हाँ कि प्रकाश चित्त प्रकाशवान है और स्वयं प्रकाशित, मीन्स दैट आर ऑलमोस्ट सेम नहीं? हाँ, नजदीक के गुण है। नजदीक के गुण। लेकिन यही हो गया ना, देखो जब हम स्व प्रकाशित की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि उसको और किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इस नाते वो स्व प्रकाशित है। और जब हम चैतन्यता की बात कर रहे हैं तो चैतन्यता में विशेष रूप से क्या बात आ रही है कि चित्त इस नाते है कि वो अलुप्त प्रकाश है। वो प्रकाश कभी लुप्त नहीं होता। जब तक जैसे वो है सूर्य है तो हमेशा ही प्रकाशित है, ये इस तरह से समझ कि जब तक पृथ्वी रहेगी जब तक सूर्य तो रहेगा ही रहेगा। जीवन जब तक है तो सूर्य है ही, या जब तक सूर्य है तब तक जीवन है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो लुप्त नहीं होगा कभी। सूर्य कभी अस्त नहीं होता। हमें अज्ञानवश प्रतीत होता है कि सूर्य अस्त हो गया, सूर्य तो अपनी जगह खड़ा है। धरती घूमी इसलिए हम कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गलत ही कह रहे हैं ना कि सूर्य अस्त हो गया। वो तो ना अस्त हुआ ना उदय हुआ, अपने स्थान पे ही और स्वप्रकाशित है, कभी लुप्त नहीं हो रहा। ऐसे ही आत्मा कभी सोई नहीं, कभी ऐसा नहीं कि जागी सोई, को कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो हमेशा है, वो उपलब्ध है हमेशा हमारे साथ ही, हम वही हैं। तो इस नाते उसको दो अलग अलग रूप में बता दिया, वही जैसे दृष्टा उपदृष्टा, उस जी बात को भैया, और जी भैया, पता एम्फेसाइज कर। चला। ओके, थैंक यू भैया। ठीक है। तो अब चलते हैं, आत्मा के निषेधात्मक विशेषण कौन से हैं। पेज नंबर 177, 177। तो कह रहे हैं आत्मा अनंत है, अखंड है, असंग है। अब यहाँ पर ये नेगेटिव वे है कहने का, है ना। अशब्द आ जाएगा। अखंड, जिसका खंडन ना होता हो। अनंत, जिसका अंत ना होता हो। असंग, जो किसी के साथ संग ना करती हो। अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा कुछ ना हो। अजन्मा, जिसका जन्म ना हो। निर्विकार, जिसमें किसी प्रकार का विकार यानी परिवर्तन नहीं आता। विकार शब्द का मतलब क्या है? दूध से दही बन जाना विकार हो गया। निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। अव्यक्त, जो कभी व्यक्त, जो अव्यक्त, व्यक्त ना होता हो। अव्यय, इसको पढ़ेंगे आगे तो बड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ऐसे अक्षर, जिसका क्षय ना होता हो, इत्यादि। अव्यय मतलब जिसका खर्च ना होता हो। जैसे पीछे आया था ना जब अपन कला पढ़ रहे थे कि जिस प्रकार हम अपना कुछ भी स्थूल जगत का देखें, अनात्मा जो भी है यानी आत्मा के अतिरिक्त, वो खर्च होने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन ये खत्म नहीं होता। व्यय, अव्यय। तो एक एक करके समझते हैं। अनंत आत्मा कैसे है? तो उनका आत्मा व्यापक है, पहले पढ़ चुके हैं व्यापकता की बात, है ना। अभी पढ़ी थी, रिवीजन भी किया, कल भी पढ़ी थी। आत्मा व्यापक है। ताते आत्मा का देश से अंत नहीं है, इसलिए किसी भी देश में उसका अंत नहीं है। जैसे ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है, उस गुण की चर्चा करते समय ये लॉजिक आया था ना, ब्रह्म भी व्यापक है, आत्मा भी व्यापक है।
देयरफॉर ताते आत्मा का देश से अंत नहीं है, किसी देश में उसका अंत नहीं होगा। जाते आत्मा नित्य है, देयरफॉर आत्मा नित्य हो गई। जब किसी का अंत नहीं हो रहा तो अनित्य, तो नित्य हो गई ना, फिर हमेशा रहने वाली। ताते आत्मा का काल ते अंत भी नहीं है, तो उसका किसी काल में अंत नहीं हो रहा, हमेशा नित्य है। जाते आत्मा अधिष्ठान होने ते सर्व का स्वरूप है, ताते आत्मा का वस्तुते अंत नहीं है। अब ये समझ लो थोड़ा सा, आत्मा अधिष्ठान होने ते सर्व का स्वरूप है। अधिष्ठान किसे कहते हैं? जो आधार हो। आप जहां बैठे हैं जिस आसन पर, तो आसन आपका अधिष्ठान हो गया। आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी हो गई, बिस्तर पे बैठे हैं बिस्तर हो गया, पृथ्वी पे बैठे हैं तो पृथ्वी अधिष्ठान हो गई। तो जहां हम जो आधार है, तो आत्मा सभी चीजों का अधिष्ठान है, इसीलिए सर्व का स्वरूप है। तो सभी चीजें इसी पर रूपित हो रही है ना, यही आरोपित हो रही है सब कुछ। ताते आत्मा का वस्तुतः अंत नहीं, हर जगह आत्मा है, कहीं भी अंत नहीं हो रहा। हर कण कण में जहां भी कुछ है, उसका आधार कौन है? आत्मा है। जाते आत्मा का देश काल और वस्तुतः अंत नहीं, कहिए परिच्छेद नहीं, ताते आत्मा अनंत है। इस नाते आत्मा अनंत हो गई, ना इसका अंत हो रहा देश में, ना इसका अंत हो रहा काल में, और जहां जहां भी कुछ घटित है तो वहां आत्मा ही अधिष्ठान है, हर रूप में, हर कण में। तो इसीलिए आत्मा अनंत है। सरल बात है। फिर अखंड कैसे है? तो बोल खंडन होगा ही नहीं। जीव ईश्वर का भेद, जीवन का परस्पर भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ ईश्वर का भेद, जड़ जड़ का भेद, ये 5 भेद हैं, तिनते आत्मा रहित है। अथवा, अब देखो, ये जिन्होंने पिछली कला पढ़ी है ध्यान से, उनको समझ में आ जाएगा। जो नए हो वो पुराने वीडियोस देखें, फिर समझ में आएगी बात, या ग्रंथ को पढ़ें, खुद पढ़ सकें तो क्या कह रहे हैं ग्रंथकार, पीताम्बर जी क्या कह रहे हैं? जो जैसे हमने 5 प्रकार की भ्रांतियां पढ़ी थी, उसमें सबसे पहली भ्रांति कौन सी थी? जल्दी बताओ, तुरंत आंसर आना चाहिए। सबसे पहली भ्रांति कौन सी थी वंदना? नीलम? भैया भेद भ्रांति। भेद भ्रांति। भेद भ्रांति, इस दुनिया में हमें भेद दिखाई दे रहा है इतना सब कुछ, वो भेद भ्रांति क्यों हुई? तो बोले वो भेद भ्रांति इसलिए हुई कि हमने 5 प्रकार के भेद समझ रखे हैं, अविद्या के कारण हो गई। और उस भ्रांति में भी 5 लेवल की भ्रांतियां हैं, भेद भ्रांति में, कि हमने ईश्वर को जीव से अलग माना हुआ है, जीव से जीव को अलग माना हुआ है, जीव से जड़ को अलग माना हुआ है, जड़ से जड़ को अलग माना हुआ है, कि इतने सारे जड़ पदार्थ हैं और सब में इतना भेद है, इतने सारे जीव हैं सब में इतना भेद है, जीव अलग है, जड़ अलग है, और ईश्वर अलग है, जीव अलग है, और ईश्वर अलग है और जड़ अलग। 5 तरह कॉम्बिनेशन बन गए ना। किसी को नहीं समझ में आया पूछ लेना, याचना मुश्किल लगे तो बता देना। तो क्या है? 5 प्रकार के भेद हो गए, मतलब भ्रांति, भेद भ्रांति जो है, भेद भ्रांति 5 प्रकार की होगी। भ्रांतियां भी 5 प्रकार की थी, उसमें पहली थी भेद भ्रांति। भ्रांति मैंने अज्ञान, भ्रम, कंफ्यूजन। तो जो वो कंफ्यूजन था उसमें भी 5 प्रकार के भेद हैं। तो अभी वो कह रहे हैं जीव का ईश्वर से भेद, जीवन का परस्पर भेद, जीव जो लोग हैं, जीव जीव का आपस में भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ ईश्वर का भेद, और जड़ जड़ का भेद। ये 5 भेद हैं। तिनते आत्मा रहित है, आत्मा इससे रहित है। अज्ञान नाश होगा तो पता लग जाएगा कि ये तो अज्ञान की वजह से हुए थे ना। पिछली कला में उसी का तो अपन ने प्रपंच मिथ्यावाद का ही तो खंडन किया था। तो वो तो अनात्मा है, ये सब तो खंडित है, ये तो अविद्या की वजह से हो रहा है। अथवा दूसरा रीजन ले लो, सजातीय विजातीय और स्वगत भेदते आत्मा रहित है। अभी पढ़ा हमने, आत्मा इससे रहित है, उसका ना स्वजातीय भेद है, ना विजातीय, ना स्वगत। जाते आत्मा अखंड है, इसलिए खंडन ही नहीं हो रहा उसका, इस नाते से वो अखंड है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, गुरु के लिए कहते हैं ना, जो अखंड है, अखंड अग्नि, गुरुदेव ने जो ज्योति जलाई, अखंड ज्योति, अखंड मैंने जो कभी खंडित ना हो। आत्मा कहीं खंडित ही नहीं हो रही, उसमें कुछ भेद ही नहीं पड़ रहा। सजल श्रद्धा, जल पे लाठी मारो जल टूटता है क्या? नहीं टूटता, अखंडित। ठीक है। असंग,
असंग कैसे है? तो बोले संग, अभी वो असंग कैसे है, ये तो आपको वैसे भी पता लग जाएगा, जिन्होंने पिछला पढ़ा है वो वैसे ही समझ जाएंगे। आत्मा का भ्रांति क्या हुई थी, अभी अपन वो क्रिस्टल और स्फटिक और लाल कपड़े के उदाहरण से फिर से समझ लें तो वही बात आ गई कि दोनों आपस में, दोनों का वो नहीं है। वो तो कर्ता भोक्ता था। अच्छा, असंग का भेद हमने पीछे भ्रांति में जब पढ़ी थी तो कौन से दृष्टांत से खोला था, याद है क्या? संग भ्रांति कौन से दृष्टांत से टूटेगी? जैसे रज्जू और सांप था, जैसे आपका ये स्फटिक और लाल कपड़ा था, जैसे, तो वैसे ही कोई दृष्टांत याद आ रहा है जिससे हाँ, संग पॉट वाला भेद? घट, वो पॉट वाला पॉट हाँ और घट, आकाश। हाँ हाँ, मैं और पॉट वाला, मेरा, ऐसा घटाकाश कुछ। महाकाश, घटाकाश और महाकाश, मैं और मेरा, है ना? मैं और मेरा आ जाता है, अहंता और ममता आ जाती है। तो घट के टूटने से आत्मा पे कोई, आकाश पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। घट का उसके साथ संग नहीं है। ये शरीर, ये देह क्या है? घट है, इसके अंदर आत्मा है, आत्मा का उससे तो संग नहीं है। लेकिन भ्रमवश हम क्या सोचते हैं, ये मेरा शरीर और फिर इससे संबंध होने वाली सब चीजें मेरी हैं, तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तो अब वो कह रहे हैं संग नाम संबंध का है। संग तो संबंध का नाम है, और संबंध इसका कहीं बैठता ही नहीं। सजातीय संबंध देख लो, विजातीय संबंध देख लो, या स्वगत संबंध देख लो, आत्मा का कहीं नहीं बैठता। अपनी जाति वाले से जो संबंध होता है वो सजातीय होता है, अभी आपको बताया, ब्राह्मण का दूसरे ब्राह्मण से। अन्य जाति वाले से जो संबंध है ब्राह्मण का शूद्र से, वो विजातीय हो गया। और अपने अवयव से, जैसे मेरे हाथ, मेरे पैर इत्यादि, अपने अंग से जो संबंध है वो स्वगत संबंध है। जैसे गुरुदेव कहते हैं अपने अंग अवयवों से, बेटा तुम मेरे अंग अवयव हो। तो ये कौन सा संबंध हो गया गुरु जी से हमारा? स्वगत संबंध हो गया, अपने से बात हो रही है। तो वैसे ही हमारा शरीर, हमारा ये सब क्या है, ये हमारा, मेरा आंख, मेरे हाथ, मेरे मेरे पैर, ये अपने अंग को हम जो कह रहे हैं, ये स्वगत संबंध हो गया। तो जैसे ब्राह्मण अपने हस्त, पाद, मस्तक आदि का अंगन से संबंध है। आत्मा एक है, पहले पढ़ चुके, चेतन एक है, ताते उसकी कोई जाति नहीं है। जीव, ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव में तो इत्यादि भेद तो उपाधि के कहीं हैं, कहते मिथ्या है। कोई कहे नहीं आप तो अपना इतने सारे भगवान के स्वरूप की बात करते हो, गणेश जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी आदि, इतने सब भेद हैं, इतने हजारों तो आपने बना रखे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि देखो ये वेदांत का विषय है। वेदांत कभी भी भगवान के इन स्वरूपों की बात नहीं करता है, हमेशा निराकार की बात करता है। वेदांत चेतना की बात करता है, विशेषणों की बात करता है, ब्रह्म के भी और आत्मा के भी, और दोनों एक ही हैं। तो अभी हम आत्मा के जो विशेषण पढ़ रहे हैं यही ब्रह्म के विशेषण हो जाएंगे। वेदांत कभी भी स्वरूपों में बात नहीं करेगा, निराकार की बात करेगा। वो सब तो समझने के लिए है, समझाने के लिए है, तो इसलिए उन्होंने कहा ये तो मिथ्या है। ये जो उपाधियां बनाई गई हैं, गणेश उपाधि बना दी, विष्णु उपाधि बना दी, शिव उपाधि बना दी इत्यादि, जो ईश्वर के स्वरूप की उपाधि बनाई गई है, ये सब तो मिथ्या है। या तो आत्मा का काहू के साथ सजातीय संबंध बने नहीं, इस नाते आत्मा का किसी से सजातीय संबंध तो नहीं बनता। तैसे आत्मा अद्वैत है और सत है। अद्वैत बने, देखो एक, जब हम कहते हैं एक और जब कहते हैं अद्वैत, अद्वैत माने जहाँ द्वय नहीं है, एक ही है, बात तो वही हो गई। लेकिन तब भी अद्वैत ज्यादा वजनदार तरीका है कहने का। एक में तो फिर तुलना आ गई, एक के बाद दो, तीन, कुछ तो, यहाँ पे अद्वैत और ज्यादा भारी बात कह दी। जैसे आत्मा अद्वैत है और सत है, तित्से भिन्न माया और माया का कार्य स्थूल सूक्ष्म प्रपंच प्रतीति हो गए है, सो असत है और असत कुछ वस्तु नहीं। याते आत्मा का काहू के साथ विजातीय संबंध बने नहीं। विजातीय संबंध के लिए दो जातियां होनी चाहिए ना, एक ब्राह्मण एक शूद्र, ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया। तो यहाँ आत्मा के साथ में किसका संबंध देखें, तो बोले अनात्मा जितना कुछ है, आत्मा के अतिरिक्त जो अनात्मा है, ये तो भ्रम से पैदा हुआ है, ये तो अविद्या की वजह से हुआ है। सांप तो था ही नहीं, वहां तो रस्सी थी, उसका तो वो सत्ता ही जो बनी वो हमारे कंफ्यूजन और इल्यूजन की वजह से बनी थी ना, वास्तविकता में तो वो था ही नहीं। तो जब कुछ था ही नहीं तो फिर संबंध की क्या बात आ गई? तो कह रहे हैं उस नाते कोई विजातीय संबंध भी नहीं बैठता। आत्मा का किसी और के साथ संबंध बिठाना हो तो आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, किससे संबंध? अनात्मा तो सारा इल्यूजनरी पैदा हुआ है। बात बैठ रही है? तो जो अविद्या से जनित है, जो माया से जनित है, जो अज्ञान से जनित है,
वो असत है, तो जब असत है जो है ही नहीं, तो फिर उसके साथ सत का क्या संबंध बिठाएं? इस नाते कोई विजातीय संबंध नहीं बनता। तैसे आत्मा निर्वय है, और सच्चिदानंद आदि को जो आत्मा अवयव नहीं किंतु एक रूप होने ते आत्मा का स्वरूप है, ताते आत्मा का काहू के साथ स्वगत संबंध बने नहीं। स्वगत संबंध भी नहीं बनेगा। किसका अवयव? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अवयव होने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। ये निर्वयव है, अवयव है ही नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए इसका कोई स्वगत संबंध नहीं बनता, निर्वय है। इस रीति से आत्मा सर्व संबंध रहित है, याते असंग है, इसलिए आत्मा असंग है। ठीक है, बाकी कल ले लेंगे, कल भी कर लेंगे। और उसके बाद ये मुझे लगता है इससे थोड़ा हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा एक थ्रेड। तो हम फिर नवरात्र के बाद में 8वीं कला ले लेंगे। कल कोशिश करेंगे 7वीं संपूर्ण कर देंगे नवरात्र में, क्योंकि रामायण जी के अलग अलग प्रसंगों पे सत्संग रहेगा, तो उसके बाद फिर दशहरे के बाद लेंगे। ठीक है, अभी के लिए शांति पाठ करते हैं। सभी से प्रार्थना भाव रूप से जुड़े। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। शुभ रात्रि।